हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथ दर्शन पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। रेशनल प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। रेशनल प्रोपोर्शन में टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर हमने 25 तक आपको समझा दिया था। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आपसे हम ये जरूर कहेंगे कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से हमने रेशनल प्रोपोर्शन का प्लेलिस्ट बना रखा है और जितने भी वीडियो आप सबको हमने कराया है वहाँ पर आपको सारे वीडियो क्रम से या फिर सिलसिलेवार ढंग से मिल जाएंगे। वहाँ से आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के सिलसिला को हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से 26। क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 26 से। 26 नंबर 26 में कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग इतना है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से रेशियो 3:5 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी से रेशियो 4:7 है, तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा। देखिएगा, पहली का दूसरी से रेशियो, देखिए समझिए यहाँ पे पहली और दूसरी का रेशियो आपको दे रखा है 3:5 ऐसे दिया है। और फिर कह रहा है कि दूसरी का तीसरी से, दूसरी और तीसरी का रेशियो दिया है और ये है 4:7। तो सबसे पहले इनको मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए तरीका आपको सिखाए थे, कंसेप्ट बताए थे कि जो कॉमन टर्म होगा उसको आप बैलेंस कर लीजिएगा। तो इसमें कॉमन टर्म क्या है? अच्छा, कॉमन टर्म का मतलब ये हुआ कि ऐसा टर्म जो दोनों रेशियो में शामिल हो। तो दूसरा जो संख्या है या फिर दूसरी संख्या पहले वाले रेशियो में भी है और दूसरी संख्या सेकेंड वाले रेशियो में भी है, मतलब कि कॉमन है, तो इसके मान को हम बराबर कर लेंगे। तो दूसरी संख्या का मान पहले वाले रेशियो में 5 है जबकि दूसरी संख्या का मान दूसरे वाले रेशियो में 4 है। तो हम करते क्या है कि उल्टा गुणा कर देते हैं। उल्टा मतलब कि यहाँ पे 4 है तो इसमें 4 से, और इसमें 5 है तो इसमें 5 से गुणा कर देते हैं। अब ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। देखिएगा, अब मिलाकर लिखेंगे तो पहली, दूसरी और ये तीसरी गुणा करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, और 12 किसका हो जाएगा? पहली का। 4 5 हो जाएगा 20, किसका हो जाएगा? दूसरी का। और 7 5 हो जाएगा ये 35, किसका हो जाएगा? तीसरी का हो जाएगा। तो इस प्रकार से 12:20:35 हमने निकाल दिया। अब आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, तीनों संख्याओं का योग दिया है 67। योग कितना दिया है? 67। आपको दूसरी संख्या निकालना है, सेकेंड नंबर निकालना है। तो हिस्सा निकालने का तरीका आपको सिखाए थे कि जो टोटल दिया उसको ले लीजिए और दूसरी निकालना है। तो दूसरी वाली संख्या रेशियो में कितना यूनिट है? तो 20 यूनिट। कितना पार्ट है? तो 20। तो जिसका निकालना होगा उसके हिस्से से आप गुणा कर दीजिएगा और रेशियो के जितने भी टर्म होंगे सबको जोड़कर नीचे डालते हैं। तो रेशियो के टर्म को जोड़कर नीचे डालिएगा तो नीचे आ जाएगा 12 + 20 प्लस कितना? तो ये 35। ठीक है, और सबको अगर आप जोड़ते हैं तो 67 × 20 अपन, और ये 5 2 7, 3 2 5 और 1 6, 67 बार में कट जाएगा। 67 बार में कटेगा नहीं, 67 से 67 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 20। तो इस प्रकार से दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? तो 20 आ जाएगी ना। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपको हमने समझाया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 पे चलेंगे। ये आपको हमने 26 नंबर बताया। बढ़िया सवाल था, आसान क्वेश्चन था, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको दिक्कत हो तो फिर आप हमें कमेंट करें। क्या कमेंट करें? कमेंट के माध्यम से आपको हम रिप्लाई देंगे, समझाएंगे फिर से। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको 26 समझ नहीं आया तो आप 27 समझिएगा, फिर हम समझा रहे हैं। देखिएगा, इसमें कह रहा है कि तीन संख्याओं का योगफल 162 है। पहली संख्या का दूसरी से रेशियो 5:7 है। पहली और दूसरी का रेशियो 5:2 कितना है? 7। तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात, दूसरी और तीसरी का रेशियो इसमें देखिए दिया हुआ है 5:3। अब इसमें देखिए कॉमन टर्म क्या है? तो दूसरी वाली संख्या। इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर दूसरी का मान 7 है तो इसमें 7 से, दूसरी का मान यहां पर 5 है तो इसमें 5 से इंटू कर देना है। तो मिलाएंगे तो पहली, दूसरी और ये तीसरी आ जाएगी। 5 से करेंगे तो ये 5 × 5 = 25। देख लीजिए यहाँ पे ये पहली संख्या हो जाएगी
और 5 7 35 ये हो जाएगी दूसरी संख्या। नीचे आए तो 7 5 35 जो दूसरी की संख्या होगी जो हम लिख चुके हैं, और 7 3 21 जो होगी तीसरी संख्या। तो इस प्रकार से हमने रेशियो निकाल लिया। और योगफल की अगर हम बात करें तो तीनों संख्याओं का योगफल दिया है क्वेश्चन में 162। आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या निकालना है, सेकेंड नंबर क्या निकालना है, सेकेंड नंबर। तो योगफल टोटल 162, तो दूसरी निकालना है तो कितना पे आप निकालेंगे 35, तो 35 से गुणा और सबको जोड़कर नीचे तो 25 प्लस 35 प्लस क्या जी 21 हो जाएगा। तो 162 गुणे 35 और अपन में अगर हम बात करें तो 5 1 6 और 5 कितना 11 और 3 2 5 2 7 और ये 1 8, 81 दूना 162 और 35 दूना कितना हो जाएगा 70, यानी दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 70 आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 70 आपका आंसर बनेगा। 27 का ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, क्या 27 का आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन समानुपात वाला है। समानुपात वाला क्वेश्चन आपको हमने कराया था पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने एक क्वेश्चन आपका आया था समानुपात का, तो वहां पर हमने समानुपात के बारे में समझाए थे कि समानुपात का मतलब हुआ क्या, समानुपात का एक्चुअल मतलब होता क्या है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये 28 की हम बात करने जा रहे हैं। 28 आपसे पूछा जा रहा है, करे कि 103 135 समझिएगा। आपसे बोला है कि 103 और फिर 135 है और फिर कह रहा है कि 110 और एक संख्या और है 144 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिससे कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए ना। तो देखिए आपको हमने फिर से, हालांकि हमने ये चीज आपको समझा रखा है, अगर आप इसके पिछले वीडियो लेक्चर को खोल के देखते हैं तो वहां पर हमने स्टार्टिंग में समझाया था शायद, लेकिन फिर से समझा दे रहे हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ए बी सी और ये डी 4 राशियां हैं, ये अगर समानुपाती में है या फिर समानुपात में है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो का पेयर बनाकर रेशियो बनाते हैं, तो चूंकि 4 राशि हैं तो अगर आप रेशियो बनाएंगे तो 2 रेशियो बनेगा। तो समानुपात होने का मतलब ये हुआ कि दोनों रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा। यानी अगर हम ए और बी को लेकर रेशियो बनाए तो ए अनुपात बी, सी और डी को लेकर बनाए तो सी अनुपात डी। समानुपात का मतलब ये आपस में क्या है बराबर, ये समानुपाती का साइन होता है ये, और समानुपाती का मतलब होता है बराबर, इक्वल। 2 अनुपात का बराबर होना ही समानुपात कहलाता है। तो ए बी सी डी अगर समानुपात में है तो इसका मतलब ए बट्टा बी जितना होगा उतना ही सी बट्टा डी, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं समानुपात। तो आपसे बोला ये है कि इन चारों में से प्रत्येक में हम क्या जोड़ दें ना। तो हम मान लेते हैं भाई प्रत्येक में आप x जोड़ रहे हैं, प्रत्येक में क्या जोड़ रहे हैं x आप ऐड कर रहे हैं जिससे कि समानुपात में हो जाए। समानुपात का मतलब ये हो गया कि अगर इनमें से 2 को लेकर रेशियो बनाए तो चूंकि 4 टर्म है तो 2 रेशियो बनेगा, तो दोनों रेशियो आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे समानुपात में बोलेंगे। तो एक रेशियो बनाएंगे तो आपका बनेगा 103 प्लस x बट्टा 135 प्लस क्या जी x, दूसरा 110 प्लस x और तीसरा 144 प्लस x, और दोनों आपस में क्या होगा बराबर ना। तो आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा, x का मान आप बताइए क्या होगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो देखिए आपको ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है, इसमें यहां पर आपको हम ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया है, पहला ऑप्शन आपको 12 है, दूसरा ऑप्शन ये 15 है, तीसरा ऑप्शन 9 है और चौथा ऑप्शन क्या है ये 6 है। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ऐसे क्रॉस गुणा करके, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। ऑप्शन से आप इसको सेटिस्फाइड करा लीजिए, जिस ऑप्शन के वैल्यू पर ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा वही ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। तो अगर हम x के बदले में क्या रखें 12 रखें तो हो जाएगा 103 प्लस 12, x हो जाएगा 15 और नीचे 147 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 147 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 1 से ये 22 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा तो ये 144
156 हो जाएगा। 122 और 156। अगर आप इसको काटते भी हैं तो ये तो आपको 3 से कट जाएगा, लेकिन ये वाला 3 से नहीं कटेगा। ये 23 बचे 115 होता है, लेकिन 23 से ये आपको 23 से आपको शायद, ठीक है, ये आपको नहीं कटेगा। 23 से आप इसको आप नहीं काट पाइएगा, इसको आप काटिएगा। मतलब कि आप देखिए, अगर आप मोटे तौर पे देखते हैं तो ये आपको और ये वाला और इधर वाला और इधर वाला आपको बराबर नहीं मिलेगा। किस पर? तो 12 पर। तो ये आपका आंसर नहीं बनेगा। अगर आप 15 भी रखते हैं, 15, तो 105 और 15 एक से कितना हो जाएगा? 118। और नीचे आपका 15 रखेंगे तो ये हो जाएगा 150, 150। तो 118 और 150 की अगर हम बात करें तो 2 से कटेगा तो हो जाएगा कितना? 59 और ये 75। इधर अगर आप 15 रखते हैं तो ये हो जाएगा 125, और इधर अगर आपका 15 रखते हैं तो ये हो जाएगा 159। मतलब कि यहां पर भी बात बनने वाली नहीं है। अब हम क्या रखते हैं? 9। x की जगह पर क्या रखते हैं? 9 रखते हैं। x की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं? 9। तो देखिएगा, समझिएगा, 9 अगर आप रखते हैं यहाँ पे, समझिएगा, तो आपको 9 और 3 12, मतलब 112 हो जाएगा। और 9 यहाँ पर रखेंगे तो 144 हो जाएगा ना। और 16 6 96, 16 7 112, 16 9 144। इधर 9 रखेंगे तो हो जाएगा 119, और इधर 9 रखेंगे तो 9 4 13 153। तो 17 7 119, 17 9 153। तो देखिए, इधर भी 7/9, इधर भी 7/9 आ गया। दोनों बराबर आ गया। दोनों बराबर किस पर आ रहा है? तो चूंकि 15 पे तो आया था नहीं, 9 पे आ रहा है। कितना पे आ रहा है? 9 पे। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा? 9 बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा? 9 बनेगा। ऐसे आप ऑप्शन से इस टाइप के क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करा सकते हैं। आसान सा सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 28 था, 28 नंबर क्वेश्चन था। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें आप मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम लोग का परिवार बढ़े और ऐसे ही आपको वीडियो लाते रहे आप सबके लिए। इसके लिए हमको मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 था। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। दो संख्याओं का अनुपात। देखिएगा, दो संख्या, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, रेशियो दिया है 5:4। दोनों संख्याओं का योगफल 180। तो दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है CHSL एग्जाम में। ठीक है, तो दोनों का अगर हम योगफल की बात करें रेशियो के फॉर्म में, तो ये 5 यूनिट और ये 4 यूनिट, कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। और योगफल दिया कितना है? तो योगफल आपको देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 180। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 20। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 20। सबसे छोटी संख्या मतलब 4 पे। सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या आप कितना पे निकालेंगे? 4 यूनिट पे निकालेंगे। तो 1 का मान 20 है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ऑप्शन इसका दूसरा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर सवाल हम लोगों ने देखा। 29 नंबर सवाल को हमने खत्म किया। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 28 था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन नंबर क्या है? 30 है। देखिए, इसमें भी आपको वही बात बोला है। 4 संख्याएं दी गई है, 7 12, 7 और 12 नहीं है, सॉरी 17 है। 7 17 22 और कितना है? तो 47। कह रहे कि इनमें से प्रत्येक में क्या जोड़ दें? तो हम प्रत्येक में मान लेते हैं कि भाई x जोड़ना है। क्या जोड़ना है? x आप जोड़ रहे हैं, प्रत्येक में आप x जोड़ रहे हैं, हमने मान लिया। तो अगर आप जोड़ के रेशियो बनाएंगे तो 7 प्लस क्या हो जाएगा? x, और इधर हो जाएगा 17 प्लस x। दूसरा रेशियो बनाएंगे तो ये 22 प्लस 6, और ये हो जाएगा 47 प्लस x। समानुपात में करना है, मतलब दोनों आपस में बराबर। अब आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 3, फिर तीसरा ऑप्शन आपका 2 है, चौथा ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन मतलब कि 1 रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8। 7 1 8/18, 8/18, ऊपर 8 नीचे 18 काटेंगे तो 2 चौके 2 9।
एक यहाँ पर रखेंगे तो 23 बटा कितना हो जाएगा 48, तो इधर 4 बटा 9, उधर 23 बटा 48 बराबर नहीं, मतलब आंसर ये नहीं बनेगा। 3 अगर आप तक रखते हैं 3, तो इधर क्या हो जाएगा 7 और 3 ये 10, हाँ नीचे 17 और 3 20, मतलब कि 1 बटा 2। इधर आप रखते हैं तो हो जाएगा ये 22 3 25 और इधर ये 50, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, 10 से कम 10, 10 दूना 20, इधर भी 1 बटा 2, इधर भी 1 बटा 2, किस पर सेट हो रहा है तो 3 पे, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 3। दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। 30 नंबर सवाल था, क्वेश्चन नंबर ये 30 को हमने खत्म किया। 30 नंबर क्वेश्चन नंबर ये 30 था आपका। चलिए भाई अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखने चल रहे हैं। 31 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं देखिएगा, कह रहे कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि पहली संख्या में से 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:4 हो जाता है। एकदम सिंपल तो सवाल है। देखिएगा दो संख्याएं 2:3 का अनुपात में है, इसमें कह रहा है कि 50 घटा दीजिए और इसमें 50 को जोड़ दीजिए, तो इतना करने के बाद रेशियो 1:4 हो जाता है, ऐसे बोला हुआ है। इसमें कुछ करना ही नहीं, इसको आप मान लीजिए कि x के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? x के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगी पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या 3x। इसमें से 50 घटा दीजिए, इसमें 50 से जोड़ दीजिए, तो परिवर्तन करने के बाद संख्याओं का अनुपात ये हो जाएगा। और हो कितना रहा है तो 1/4, अर्थात ये वैल्यू 1/4 के बराबर है। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x - 50 चौके 200, और इधर कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना 50। क्या अब ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 5x, और जाके इधर जुड़ जाएगा तो 2 से कितना हो गया 50। 5 से काटेंगे 50 बार में x बराबर कितना जी 50। x का मान हमने कितना निकाल दिया 50। अब करें कि मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या तो यही थी ना, तो एक संख्या 2x दूसरी संख्या 3x, तो योग की बात करें तो हो जाएगा योग आपका 2x और 3x 5x, और x का मान कितना निकला है 50, यहाँ पर रख देंगे तो 250, योगफल कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। 250 यानी कि तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, बहुत ही सरल सा आसान सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर ये 31 आपको हमने समझाया। बोलिए बातें स्पष्ट हो रही है, क्लियर हो रही हैं, सीख पा रहे हैं हम लोग। अब देखो भाई अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि उनका मौसा 16 है तो उन संख्याओं का योगफल। ऐसा क्वेश्चन हमने क्या किया था, एकदम आराम से सीखना है। ऐसा क्वेश्चन आपको सिखाए थे कि जब भी आपको एसीएफ की बात आ जाए, जब भी आपको रेशियो दिया हो और साथ में एसीएफ दिया हो और क्या निकालना हो, तो या तो संख्या निकालना हो या फिर संख्याओं का योग निकालना हो, तो सीधे आप क्या कर दो कि रेशियो के टर्म में एसीएफ से गुणा कर दो, कुछ नहीं करना है, सीधे रेशियो के टर्म में एसीएफ से गुणा कर दो। तो देखो रेशियो कितना दिया है भाई मेरे, 4:5 दिया है। ठीक है, और एसीएफ की बात करें, एसीएफ कितना दिया है तो एसीएफ दिया है 16। कुछ नहीं करना है, एकदम योगफल ज्ञात करना है। दोनों संख्याओं का योगफल आपसे पूछा है। क्या पूछा है? योगफल। तो चूंकि योगफल पूछा है तो रेशियो का योग ले लीजिए। एसीएफ कितना है तो 16, तो 16 से गुणा कर दीजिए। अच्छा अगर पूछता है कि उनमें से प्रत्येक संख्या निकालिए, तो एक बार 4 से गुणा करते 16 में तो 16 चौका 64, एक संख्या 64। एक बार 5 से गुणा करते 16 में तो 16 × 5 = 80, एक संख्या 80। मामला खत्म। योगफल पूछा है तो दोनों को जोड़ के 16 से गुणा कर देंगे, तो 5 × 4 = 9 × 16। तो लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, फिर से लाइट आ गई है, तो हमने आपको समझाया कि भाई सीधे आप योगफल ले लीजिए और योगफल में एसीएफ से गुणा कर लीजिए। 16 × 9 = 144, तो योगफल हो जाएगा दोनों संख्याओं का 144। आंसर की बात करें तो पहला ऑप्शन 144 दे रखा है, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा। एकदम इत्मीनान से चीज़ों को सीखना है, शानदार ढंग से बेहतरीन तरीके से हर चीज़ सीखेंगे हम लोग। दोस्तों के बीच, मित्रों के बीच वीडियो को शेयर जरूर करें, और आप एकदम निफिक्र रहें। डेली आपको वीडियो मिलेगा। अब ये हो सकता है कि
अब वीडियो का टाइम फिक्स नहीं है कि भाई वीडियो कब मिलेगा, लेकिन ये जरूर फिक्स है कि डेली मिलेगा। तो डेली आप वीडियो का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। और वैसे भी कहा जाता है कि इंतज़ार का फल मीठा होता है ना। तो वीडियो जरूर मिलेगा, लेकिन फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि हमको वीडियो शूट करना है और शूट करने के बाद से उसमें से क्वेश्चन सेट भी करना होता है, क्वेश्चन को एडिट करके डालना भी होता है और उसके बाद से अपलोड करने की काम होता है। ठीक है, तो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वीडियो जरूर मिलेगा। आप सबके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें। वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 की बात करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही जोरदार, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है ना। यहाँ पर लिख देते हैं कि ध्यान में रखें कुछ ऐसी बातें जिनको हम काम में लेंगे। पहला कि ए एवं बी का आपसे पूछा जा सकता है प्रथमा समानुपाती। प्रथमा समानुपाती पद आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना है ए स्क्वायर बाई बी। दूसरा इसमें ए एवं बी का मध्या समानुपाती अगर पूछे पद, तो सीधे आपको ध्यान में रखना है रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी। और तीसरा ए एवं बी का तृतीया समानुपाती। तृतीय समानुपाती पद अगर आप निकालते हैं तो ये होगा बी स्क्वायर बाई ए, मतलब बाद वाले के स्क्वायर करके पहले वाले से भाग कर देना है, निकल जाएगा। चौथा इसमें कि अगर ए बी एवं सी 4 राशियां हैं का आपसे पूछा जाए चतुर्था समानुपाती पद, तो ये होता है बी सी बट्टा ए। ये आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। और इसी का यूज करके क्वेश्चन नंबर 33 है, और ये क्वेश्चन आपका 2019 एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट यानी जो पीटी का एग्जाम होता है उसमें पूछा हुआ सवाल ये है, आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में पूछा हुआ। इसमें आपसे पूछा है कि बीच मध्यानुपाती या फिर मध्य समानुपाती, इंग्लिश में बोला जाता है मीन प्रोपोर्शन। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको बोला जाता है मीन प्रोपोर्शनल टर्म, और इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल टर्म, और इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल टर्म इंग्लिश में। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 33 में, ये आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो इसको आप याद रखेंगे कि ए और बी 2 राशियां हैं, तो उनके बीच का मध्य समानुपाती पद क्या होगा, तो रूट अंडर ए बी होगा। अब चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। ये चीज आप देख लिए, नोट जरूर कर लीजिएगा और याद रखना है। इसको याद रखना है भाई, बिना याद रखे काम नहीं चलेगा, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ये टाइप 1 का आखिरी क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 4 संख्याएं 21, 20, 60 और फिर क्या है 64, इसमें से प्रत्येक में x घटाया गया। अच्छा, इस बार घटाने की बात है, x घटाया गया और इस ढंग से घटाया गया कि समानुपात में हो गए। तो देखिए, अगर आपको x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 21 माइनस 6 और ये हो जाएगा 20 माइनस 6, 60 माइनस 6, 64 माइनस 6। बात समानुपात का है, मतलब दोनों आपस में बराबर। अब आपको निकालना पड़ेगा कि x का वह कौन सा वैल्यू होगा जिस पर इधर जितना वैल्यू प्राप्त होगा वही वैल्यू इधर भी आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, वो आपको सोचना पड़ेगा। यहां पर हमको लगाना पड़ेगा हीट एंड ट्रायल मेथड ना। या तो आप इसको क्रॉस गुणा करके बेसिक से बना लीजिए, थोड़ा सा लंबा जाएगा,
या फिर आप यहाँ पे अपना दिमाग थोड़ा सा चलाइए, यहाँ पर एज्यूम कीजिए कि भाई क्या हो सकता है। यहाँ पर आप गेस कर सकते हैं, यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये अनुमान के आधार पर यहाँ पे चेक कीजिए कि क्या पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। अगर आप x की जगह पर एक 1 रखते हैं, 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 20/19, ये हो जाएगा 59/63। दोनों कटने वाला भी नहीं है, बराबर भी नहीं होगा, 1 नहीं होगा। x की जगह पर आप 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपको 19/18, ये हो जाएगा 58/62, फिर से बराबर नहीं हो पाएगा। 3 रखेंगे तो ये 18/17, ये 57/61, बराबर नहीं हो पाएगा। 4 रखते हैं तो 17/16, ये 56/60, बराबर नहीं हो पाएगा। 5 रखेंगे तो 16/15 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 55/59, बराबर नहीं होगा, कटने वाला है ही नहीं। और 6 रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 15 और बट्टा 14, 15/14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 54/58, फिर से बराबर नहीं हो पाएगा। 7 रखेंगे तो 14 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, नहीं 7 रखेंगे तो 14 और बट्टा कितना हो जाएगा 13, और इसमें यहाँ पे रखेंगे 7 हम बोल रहे हैं 53 और बट्टा कितना हो जाएगा, ये 57। ठीक है, तो 53/57 होगा तो फिर कटेगा नहीं वो ना। 8 रखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 12, और यहाँ पर 8 रखते हैं तो 52, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कितना 56। ठीक है, तो 13 चौका 52 और 14 चौका 56, 14 चौका 56। ओ हो। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ ये किया है कि 21 के बजाय यहाँ पे 21 20 नहीं है भाई मेरे, 22 है, 22 है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। और अगर आप x की जगह पर क्या रखेंगे 8, x की जगह पर क्या रखेंगे 8 रखते हैं तो ये आपको सेटिस्फाइड हो जाएगा। चेक कर लीजिए, x की जगह पर इधर 8 रखेंगे तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा आपका 13, और इधर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 14, और इधर 13/14 हो जाएगा। इधर आप रखते हैं 8 तो हो जाएगा 52, और ये हो जाएगा 56, तो 13 चौका 52। देखिए इधर आप x की जगह पर क्या रखते हैं 8 तो हो जाएगा 13 और नीचे 14, और इधर हो जाएगा 52 और नीचे कितना 56, तो 13 चौका 52 और 14 चौका 56, 13/14 आ गया ना। मतलब x का मान क्या होगा 8 ना। अब देखिए आपसे पूछा है कि x+1 और 7x+8 का मध्यानुपाती मतलब मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं x+1 का मान, तो x का मान 8 है तो 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, और उसके बाद से क्या निकाल लेते हैं तो 7x + 8, तो 7 × 8 + क्या 8, तो 8 से 56 और 8 कितना हो जाएगा 64। अब देखिए यहाँ से मध्या समानुपाती निकालना है, तो √अंडर दोनों का गुणनफल, तो 9 × कितना 64, 9 का वर्गमूल 3, 64 का कितना हो जाएगा भाई 8, तो 8 तरीके 24, यानी इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा 24। ऑप्शन की बात करें तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने टाइप 1 खत्म कर लिया। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। तो आप सबसे एकदम रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और आप एकदम विश्वास मानिए कि भाई आपको हम डेली वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। भले टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आपको डेली वीडियो मिलेगा। तो हमसे जुड़िए, दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, और बाकी आपके जो भी प्रतिक्रिया है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। बाकी बेस्ट ऑफ लक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है।